एवरीवन, आप सभी का फिर से टी गोल्ड कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने रेखा और कोण जो चैप्टर था उसको समाप्त कर चुके हैं और ये आज का सेशन जो है त्रिभुज से रिलेटेड है, यानी त्रिभुज के बारे में है। तो त्रिभुज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले यानी कि उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आपको दे देना चाहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके पास ऑलरेडी होंगे, लेकिन फिर भी हम सोचे कि सेशन को पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दी जाए जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट ना करे। तो चलिए कुछ बातें को हम लोग जान लेते हैं। और हाँ दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपका क्या है त्रिभुज से रिलेटेड। तो कुछ बातें हमने लिखे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप आज जान जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नोट में हम लिखे हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री होता है, यानी कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। इसलिए हम दो समकोण भी लिख दिए। क्वेश्चन में इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है दो समकोण के बराबर होता है, यानी कि एक त्रिभुज जैसे हो गया, इनके अंतःकोण ये और ये, इन तीनों का योगफल जो है, ये तीनों का योगफल कितने के बराबर होता है? आपका 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। तो यही जो है आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? आपका 180 डिग्री के बराबर या दो समकोण के बराबर होता है। चलिए अगले जो है नोट में बात है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अभी बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इनकी दो कोण जैसे मान लीजिए ये वाला और ये वाला दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके सम्मुख कोण यानी कि सम्मुख भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही बात आपको ये बोल रहा है, यानी कि ये यदि एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो इनसे सम्मुख भुजा जो है, यानी कि एक ही तरफ के जो भुजा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी दो कोण बराबर तो दो भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चलिए अगले जो है पॉइंट पे देखते हैं। पॉइंट अगला जो है थर्ड नंबर बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने से दूसरा उसे पूरा ढक ले तो दोनों त्रिभुज प्रत्येक दशा में बराबर होंगे। अभी बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया, ये ABC एक त्रिभुज हो गया और ये PQR एक त्रिभुज हो गया, PQR। अब इस त्रिभुज को उठा के इस पे अगर रख दिया जाए, हर त्रिभुज को उठा के इस पे रख दिया जाए और ये पूरा ढक ले, ये ABC इस त्रिभुज को पूरा ढक ले, तो ये दोनों त्रिभुज जो है प्रत्येक दशा में बराबर होंगे। यानी कि ये इनका ये B वाला कोण ये Q वाले कोण के बराबर होगा, कोण C R के बराबर होगा और कोण A P के बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, यानी कि प्रत्येक दशा में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यही ये बात बोल रहा है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट जो है फोर्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज सभी प्रकार से बराबर हो तो उनकी भुजाएं भी अलग अलग बराबर होती है। तो यही बात है, यानी कि ये प्रत्येक दशा में बराबर हो। प्रत्येक दशा में बराबर कब होगी? जब ये पूरा इसको ढक लेगी। तो प्रत्येक दशा में जब ये बराबर हो तो इनका जो है ये इनका अलग अलग कोण भी क्या बोल रहा है? अलग अलग जो है भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये वाला भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये BC जो है ये QR के बराबर होगा, नहीं, इस तरह का नहीं बोल रहा है। ये ढक रहा है इसको, तो ये वाला भुजा किसको ढक रहा है? ये QR को ढक रहा है, तो इसलिए ये BC जो है QR के ही इक्वल होगा। ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं होगा कि ये BC जो है PR के इक्वल होगा, इस तरह नहीं होगा। ये जिसको ढक रहा है उसी के इक्वल होगा। तो आई होप कि आप बातें को समझ गए होंगे। तो इनके जो भुजाएं हो अलग अलग प्रकार से वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि ये AB भुजा PQ के बराबर, ये BC भुजा QR के बराबर और ये AC भुजा PR के बराबर हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो है आपका
दो त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं। अब जब इस तरह से होगा, क्रिएट होगा स्ट्रक्चर, तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। और ऑब्वियसली बात है कि ये एक दूसरे के इक्वल होगा ही। क्यों? क्योंकि ये जितना क्षेत्र ढक रहा है उतना ही क्षेत्र तो ये भी ढक रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब उठा कर आप इसको इस पर रख दिए तो ये पूरा पूरा ढक लिया। यानी पूरा पूरा का ढकने का मतलब क्या कि ये नहीं कि ये बड़ा हो गया और वो छोटा था तो ढका गया, ये नहीं। यानी कि ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गया, यानी पूरा पूरा ढक लिया। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। यही बात बोल रहा है। अब लास्ट वाले पॉइंट यानी 6 नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो 6 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज अब किसे कहते हैं, इसको तो आपको तो मालूम ही होगा, क्या होगा मालूम होगा। समद्विबाहु यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जब एक दूसरे के इक्वल होगा तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, इनका ये वाला भुजा जब बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। अब ये बोल रहा है ये बात कि जब ये वाला दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे भुजाएं, तो इनके कोण भी ये जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही बात बोल रहा है और यही बात होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो है आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो भी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो आई होप कि आप ये पूरा समझ गए होंगे। 2-3 स्टेटमेंट और है जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, उसको भी हम लोग समझ आते हैं। दोस्तों यदि अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आप 7 नंबर पॉइंट देख सकते हैं स्क्रीन पे। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की, यहाँ पे किसी है दोस्तों, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण यानी बाहर वाला कोण दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे आपको एक आकृति दिख रही होगी। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब ये इसके एक कोण को बाहर की तरफ जैसे ही इसे बढ़ाया जाएगा, जैसे ये बढ़ाया गया है, इसे बढ़ाया जाएगा तो ये जो है ये कोण जो है इनके अंतः सुदूर अंतः यानी कि ये इससे दूर, यानी कि ये वाले जो अंतः कोण हैं ये एक्स, ये वाई और एक्स यानी कि ये एक्स और ये वाई, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर ये वाला एंगल जो है होगा। ये वाला एंगल इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। यही आपसे ये बोल रहा है। यानी कि यदि कोई किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, ये ऐसे त्रिभुज है, अब इसके इधर वाली भुजा को ऐसे बढ़ाया जाएगा तो ये वाला जो कोण होगा ये और ये इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो आई होप कि आप इस स्टेटमेंट को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि तो मतलब क्या, यहाँ से आप P = ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, P ये x + y, तो x + y यानी कि ये आपका जो है स्टेटमेंट या ये पॉइंट आपको यही बोल रहा है कि P = xy होगा। कब? जब ये बाहरी कोण होगा P, तब बाहरी वाला कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो एक और जो पॉइंट है नीचे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट आप देख रहे होंगे। तो 8 नंबर पॉइंट जो है आपका क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज ABC में कोण B व कोण C के अर्धक एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तब कोण BOC = 90 डिग्री प्लस कोण A/2 होता है। तो ये क्या बोल रहा है, इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया। अब ये कोई सा भी त्रिभुज होगा, यहाँ पे ABC, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कौन सा त्रिभुज होगा, ये कोई भी त्रिभुज हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाई कोण B जो है, हाई कोण C है, इसके अर्धक मतलब आधे भाग से, यानी कि यहाँ से जैसे ये काटेगा इसको तो ये बराबर भागों में काटेगा, और ये वाला जैसे यहाँ से काटेगा तो ये भी ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के बराबर काटेगा, यानी कि ये अर्धक, इसको आधे भागों में बांट रहा है। और बांटने के बाद जिस बिंदु पर, यानी कि मान लीजिए कि ये दोनों को आधे बांट कर ये यहाँ पे आपका आकर मिल जा रहा है, ये मान लीजिए O हो गया। अब ये O जो है, ये O कोण जो बना, ये O कोण जो बना,
ये जो होगा आपका 90 डिग्री आप प्लस में है कोणवा जो है ना ए वाला, ए कोण ए का आधा के योगफल के बराबर होगा, यही आपको बोल रहा है। अब इस पे क्वेश्चन जो है आपका 2008 में शायद पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, 2008 में पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे 70 डिग्री यानी कि ए का मान सिर्फ दे दिया था और आपसे पूछ क्या रहा था, कोण BOC यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछ रहा था। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए क्या आप कीजिएगा, ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए ये वाला आप क्या है सूत्र को का यूज कीजिएगा। तो कोण BOC इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री आप प्लस में क्या हो जाएगा आपका ये वाला ए का आधा था यानी कि 70 का आधा, तो यहाँ 70 का आधा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यानी कि 90 आप प्लस 35 बराबर आपका क्या हो जाएगा 125 डिग्री जो है आपका सही उत्तर होगा। तो ये वाला आपका 2008 का ITI का एग्जाम हुआ था, उस समय जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। ये कोण ए का मान दे दिया था और आपको फाइंड आउट करना था कोण ओ का मान। तो आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका ये वाला 2008 वाला जो क्वेश्चन है उसका जिक्र होगा और उसको भी हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो यहाँ पे आपको यही याद कर रखना है कि इस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट बोलेगा यानी कि अर्धक करेगा यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और जाकर किसी भी बिंदु पर मिलेगा तो वो कोण जो बनाएगा यहाँ पे वो कोण जो है 90 डिग्री और प्लस में कोण ए के आधे के योगफल के बराबर होगा। देन आई होप कि आप पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और जो भी पॉइंट हमने बताया वो आप फुल्ली डिटेल्स में जान गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके, अब जो है इसके बाद जो सेशन हम लेकर आएंगे यानी कि इवनिंग में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यानी कि इस त्रिभुज के चैप्टर से ही कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का होगा और इसी सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू ही वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आई होप कि आप उस वीडियो को भी देखिएगा और हाँ दोस्तों, सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो, और पुराने हो तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।